चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, where is paint? अच्छा, हमने फंक्शंस पढ़े थे पहले, सही है। Oops. उसके बाद हमने पढ़ी थी रिकर्जन। अब हम लोग आखिरी चीज पढ़ेंगे लैम्डा, मतलब आखिरी चीज ये कि इसके अंदर आखिरी चीज होगी। उसके बाद हम क्लासेस पे चले जाएंगे ऊप के कॉन्सेप्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में। लैम्डा भाई साहब क्या होते हैं? लैम्डा बेसिकली ये होता है कि इसका एक कीवर्ड है। ये इसका सिंटैक्स से पहले सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स है इसका लैम्डा। अब यहाँ लैम्डा लिखते, लैम्बडा लिखते हो। देन इसके बाद लैम्डा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ पे कोई मुझे आर्ग्यूमेंट्स दोगे। फिर यहाँ पर वापस से सेमीकोलन आ जाएगा और फिर आप यहाँ पे इसके बाद मुझे दोगे कोई एक्सप्रेशन। तो बेसिकली जो भी चीज़ आप यहाँ लिखोगे आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ एक्सप्रेशन लिखोगे, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ एक्सप्रेशन में डाल के जो भी चीज़ रिजॉल्व होगी वो आउटपुट में आपको दे देगा। सही है। इसकी पहले एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में एक बार बात की थी कि यार जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको हमने कभी भी वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए। मसलन अगर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट और प्रिंट के अंदर लिखते हैं हम हेलो, सही है ना? तो हमें पता है कि अगर मैं इसको रन करूँगा सही से तो ये आउटपुट में मुझे हेलो लिख कर देगा। तो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन सपोज करो मैंने कोई गलती कर दी है, मैं कोड लिख रहा हूँ कोई 200-300 लाइनों का और ऊपर मैंने कहीं ये लिख दिया है प्रिंट इक्वल्स टू टेक्स्ट, या कुछ भी करके मैंने प्रिंट को एज अ वेरिएबल बना दिया। और अब मैं बहुत सारी लाइनों नीचे जाके मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रिंट का काम प्रिंट करना है। मैं प्रिंट को कॉल करता हूँ प्रिंट इक्वल्स टू हेलो। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, किसी को कोई आइडिया है? बगैर इसके भी शायद हो जाए। बगैर इसके मतलब? मतलब ऐसे भी प्रिंट हेलो हो जाएगा। अच्छा, चलो रन करते हैं। ये नहीं। दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये कह रहा टाइप एरर है, स्ट्रिंग को आप एज एन ऑब्जेक्ट बुला नहीं सकते। अब पाइथन के अंदर रूल है, वैसे पाइथन नहीं, मेरे ख्याल से C++ और जावा का भी यही रूल है, C# का भी, कि जब भी आप यहाँ पे कुछ लिखते हो सिंटैक्स और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हो ऐसे राउंड वाले, तो बेसिकली आप क्या बता रहे हो उसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कि यार ये कोई मेथड है या कोई फंक्शन है जिसको मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। तो अब पाइथन क्या कर रहा है? पाइथन बोला अच्छा प्रिंट को कॉल करना है, ये मेरा यूजर पैरेंथेसिस लगाया हेलो। लेकिन वो जब चेक कर रहा है तो अब प्रिंट कीवर्ड नहीं रहा है, प्रिंट अब कन्वर्ट हो गया वेरिएबल के अंदर, और आप किसी वेरिएबल को इस तरह नहीं बुला सकते। तो इससे ये एरर जनरेट हो गया। सही है। अब सम लेकिन अगर इसके बरस मैं वो यूज कर रहा होता लैम्डा फंक्शंस, लैम्डा फंक्शन देखते हैं। सपोज करो मैं कोई लैम्डा फंक्शन बना रहा हूँ जिसका पर्पस है ये कि मैं ए और बी की वैल्यू दूंगा और आउटपुट में कर दूंगा A+B। अब इसका हमने वैसे नॉर्मली फंक्शन बनाया है, देखते हैं लैम्डा फंक्शन क्या करता है। सही है। इसको प्रोसेस करने का क्या तरीका है? मैं इसका सिंटैक्स ही फॉलो करूंगा। पहले कीवर्ड लिखूंगा लैम्डा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स चाहिए मुझे। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है? मैं ले रहा हूँ A, B, फिर मैं डालूंगा सेमी कॉलन वापिस से मैं रख दूंगा क्या, A+B। ये बन गई लैम्डा एक्सप्रेशन। अब अगर इस लैम्डा एक्सप्रेशन को मैंने यूज करना है, कॉल करना है, तो उसको मुझे कहीं स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो हम उसको स्टोर करा देते किसी वेरिएबल के अंदर, लेट्स से ऐड। अब ये ऐड क्या है? वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल के अंदर लैम्डा का फंक्शन है, तो मैं इसको फंक्शन की तरह कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐड लिखूं, पैरेंथेसिस ओपन करूं, तो यहाँ देख रहे हो बिल्कुल फंक्शन की तरह पॉपअप हो रहा है कि मुझे दो वैल्यूज चाहिए A एंड B। हम दे देते हैं 3, लेट्स से 5, और इसको हम प्रिंट करा देते हैं। तो उसको आउटपुट में 8 देना चाहिए, और ये परफेक्टली 8 दे भी रहा है हमें। सही है। अब आप इसको जितना चाहो बड़ा कर सकते हो। ए के अंदर बी है, आप उसके अंदर सी भी डाल दो, डी भी डाल दो, ई भी डाल दो, जितना दिल से आपको डालो, और यहाँ पे उनको यूज करते रहो। और अगर चाहते हो आप सबको यूज ना भी करो,
तब भी ये फंक्शन सही चलना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको कितनी वैल्यूज डालने पड़ेंगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज डालनी पड़ेंगी कम से कम। 1 2 3 ताकि एक्सप्रेशन में एरर ना आए कोई। मैंने वैल्यूज 5 ही ली लेकिन यूज सिर्फ 2 की है, तो पाइथन को उससे कंसर्न नहीं। लेकिन अगर मैं एक वैल्यू कम कर दूं तो उसको प्रॉब्लली एरर देना चाहिए। देखा, 1 रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट ई, ई इसको मिला ही नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत वो है, नाइव है ये, मतलब इतना कोई मजे का नहीं है फंक्शन। लेकिन सपोज करो आप लैम्डा को विद इन फंक्शन यूज करना चाह रहे हो। लैम्डा को फंक्शन के अंदर डालने का मकसद ये होता है कि फंक्शन की फंक्शनैलिटी को आप इंक्रीज करना चाह रहे हो। सपोज करो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसे फंक्शन हो मेरे पास कि इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूं ना, जो भी वैल्यू डालूं, ये मुझे कोई ऐसी चीज आउटपुट करके दे कि वो इस नंबर का मल्टीप्लायर हो। मतलब अगर मैं n के अंदर 2 डाल रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे ऐसा कोई चीज डाल के देते कि अगर मैं उसको बोलूँ 3 तो वो मुझे रिटर्न करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाए 6। और अगर मैं इस चीज को सपोज ये मुझे x रिटर्न कर रहा है, तो अगर मैं x को डालूं 4 तो मुझे वो रिटर्न कर दे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 8। बेसिकली वो 2 का मल्टीपल टेबल दे दे। और अगर मैं n में 3 डाल दूं तो वो मुझे 3 का टेबल मल्टीप्लायर दे दे। अब इसको करने का क्या तरीका है? फंक्शन से आप नॉर्मली इसको नहीं कर सकते, राइट? फंक्शन में कोई ऐसा तरीका नहीं है। हाँ, ये तरीका कर सकते हो। आपने फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन मल्ट, और इसके अंदर आपने दे दिया कि a कॉमा n, और आप उसको बोलो कि रिटर्न कर दो a मल्टीप्लाई बाय n। ये एक तरीका है, बिल्कुल है। अब मैं करता हूँ प्रिंट, और मैं इसको बोलता हूँ कि पहले करो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमा 2। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाए, मल्ट पे लिखना भाई। रन करते हैं, देखते हैं 8 देता नहीं देता। दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। 6 पे 12 दे रहा है, नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है। लेकिन अब सीन क्या है, मुझे बार बार इसको करना पड़ रहा है। और अगर सपोज करो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं 3 का टेबल दे, तो मुझे यहाँ पे 3 चेंज करना पड़ेगा, राइट? मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज देनी पड़ रही है। अगर मुझे 10 दफा यूज करना है तो मैं उसको यूज पूरा ऐसा बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, और मेरे को 2 वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 कर दूँ। यहाँ पे मुझे 2 के टेबल का 5 चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे 2 के टेबल का से 8 चाहिए। अगर इसकी जान छुड़ानी, छोटा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लैम्डा फंक्शन बना देंगे। क्या लिखना है हमें? लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होगी हमारे पास? a कॉलन, हम बोलेंगे a मल्टीप्लाई बाय n कर दो, और यहाँ पे मैं सिर्फ n लेता हूँ। अब ये कर क्या रहा है? अच्छा, ये लैम्डा एक्सप्रेशन बना दी, और आखिर में हम इसको बोलते हैं कि इस लैम्डा एक्सप्रेशन को रिटर्न भी कर दो। अरे रिटर्न की स्पेलिंग क्यों गलत होती है मेरी? रिटर्न भी कर दो। अब इसमें हो क्या रहा है, आप तो यहाँ पे देख रहे हो क्या, मैंने सिर्फ a दिया है, और यहाँ पे मैंने बोला है कि लैम्डा a मल्टीप्लाई बाय n कर रहा है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ n दिया है और नीचे मैंने a भी यूज किया हुआ है। नॉर्मली अगर फंक्शन हम यूज करें कोई भी टेस्ट, और उसके अंदर मैं ये करूँ n, और नीचे मैं कर दूं रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय n, तो अगर यहाँ पे देखो तो ये एरर दे रहा है मुझे। a के नीचे देख लो लाइन आ रही है, a इज नॉट डिफाइंड। एरर क्या है? a डिफाइन ही नहीं किया हुआ। लेकिन यहाँ ये कोई ऐसा एरर नहीं दे रहा मुझे। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको साइड बाय साइड रखूँ इसके, तो ये जो हमने चीज लिखी है लैम्डा, मैं लैम लिख रहा हूँ सिर्फ, काफी है, a कॉलन a मल्टीप्लाई बाय n, और ऊपर हम लोग के पास आ रहा है n। अब ये कर क्या रहा है, ये इस n की वैल्यू को इसमें डाल देगा। सपोज कर मैंने 2 डाला है, तो अब मेरी लैम्डा की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? लैम्डा a मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, अभी मेरी नई एक्सप्रेशन बन गई है। अब अगर मैं इसको डाल देता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर, लेट्स सपोज x के अंदर, और x को मैं कॉल करते हुए बोलता हूँ कि भाई 4, तो x क्या रिटर्न करेगा मुझे? a की जगह 4 डालेगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, और मुझे आउटपुट में दे देगा 8। अगर मैं x के अंदर डालता हूँ 3, तो वो क्या करेगा, 3 को a में डालेगा और आउटपुट मुझे क्या दे देगा? 6। तो बेसिकली मैंने 2 का मल्टीप्लायर बना दिया है। अब मुझे ये बार बार लाइन लिखने की जरूरत नहीं बड़ी बड़ी, मैं इसे छोटा सा लिखूंगा x और इसके अंदर 2, वो बाय डिफॉल्ट मुझे 2 का मल्टीप्लायर वापस कर देगा। सही है।
तो ये लैम्डा की एक और फंक्शनैलिटी। लैम्डा का ज़्यादातर यूज़ इस तरह होता है फंक्शंस के अंदर, फंक्शन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। सही है, फंक्शन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। अच्छा, सपोज करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लायर बनाते हैं दो। एक में बनाता हूँ माउथ 2, मतलब मेरा 2 का मल्टीप्लायर है। इसको हम कैसे कॉल करेंगे, हम बोलेंगे मल्ट के अंदर जाओ और 2 दे दो बस। और हम चाह रहे हैं कि एक मल्टीप्लायर हो हमारे पास 3 का भी। इसमें मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ मल्ट करूँगा, लिख दूंगा 3। अब अगर मुझे 2 का कभी भी मल्टीप्लायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा प्रिंट करो, मल्ट लिखो, एन इसके अंदर दे दो 4, तो ये मुझे 4 का मल्टीपल दे देगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ 3 का भी मल्टीपल आ जाए तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो टेबल बना दिया आपने सिर्फ लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए। ये मैंने बहुत इजी लैम्डा का एक्सप्रेशन ये यूज़ किए, बहुत नाइफ है, मतलब इतनी कोई हैक्टिक नहीं है। लेकिन जब आगे जाओगे, मतलब मेरा नहीं ख्याल लैम्डा के बगैर भी काम हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग लैम्डा यूज़ करो ज़िंदगी में कभी भी। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पे लैम्डा यूज़ करने से ना आपकी जान छूट जाती है। एक ही लाइन में अपना एक्सप्रेशन लिखे, उसको आगे यूज़ करते रहो 10 जगह पर बैठ के। राइट है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो इसको आउटपुट में देना चाहिए पहले 4 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। लैम्डा के अंदर इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, लैम्डा सिर्फ यही है। इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, छोटा सा ये। लैम्डा का कीवर्ड, आर्ग्यूमेंट्स, कॉलन, एक्सप्रेशन। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम लैम्डा के अंदर वो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं जो पहले कहीं डिफाइन हुई और लैम्डा का काम ही नहीं है उससे। ट्राई करते हैं एक, से मैं यहाँ पे बी डिफाइन करता हूँ 5 के, फिर मैं लैम्डा की एक्सप्रेशन बनाता हूँ, लैम्डा ए, और मैं इसको बोलता हूँ ए प्लस बी कर दो। अब बी मैंने यहाँ पे कहीं लिया नहीं है, लेकिन मेरे फंक्शन को पता होगा कि ऊपर कहीं है, मतलब वो जाके ढूंढेगा। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता। प्रिंट, और मैं इसको बोलता हूँ एक्स, एक्स के अंदर मैं सिर्फ एक वैल्यू दूंगा 4। तो अगर ये सही है तो उसका आउटपुट में 9 देना चाहिए, और ये 9 दे रहा है। सही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन के अंदर आप कोई प्रीवियस वैल्यू भी यूज कर सकते हो जो कि आपने आर्ग्यूमेंट्स में नहीं ली है। सही है, ये लैम्डा की फंक्शनैलिटी है। कोई सवाल वगैरह तो नहीं है किसी का? शो एग्जाम्पल। सही है, इसी की बात कर रहे थे हम, मतलब एग्जाम्पल देने से पहले का मैसेज है आई गेस। ये नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, हाँ, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। है ये, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ऊप। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक वर्ड होता है ब्लूप्रिंट, जो आई गेस आप लोगों ने सुना होगा। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट नॉर्मली उसके लिए होता है कि बिल्डिंग का कोई डिज़ाइन है, बैंक का कोई डिज़ाइन है, स्कूल का कोई डिज़ाइन है, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। जो वो लोग 2D मैप बना लेते हैं पूरा बैंक का है इसका, कि यार यहाँ पे कमरा होगा, इसकी हाइट एंड विड्थ ये होगी, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे फिर हॉल होगा, एक्स वाई जी, इस तरह का ब्लूप्रिंट होता है। उसको फॉलो करते हुए आप 10 बिल्डिंग्स बना सकते हो, 20 बिल्डिंग्स बना सकते हो, एक बिल्डिंग बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। एक आपने बस मेहनत करके ब्लूप्रिंट बनाया है, अब उसी को देखते हुए आप ज़्यादा बना सकते हो। जैसे इसकी अच्छी एग्जांपल है बैरिया टाउन। बैरिया टाउन में उन्होंने क्या किया, एक बैंगलोर का ब्लूप्रिंट बनाया। अब उसको फॉलो करते हुए पूरी एक लाइन बैंगलोर की बनाती है, आइडेंटिकल बैंगलोर है। इसी तरह उन्होंने एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाया और एक लाइन पूरी बिल्डिंग्स की बनाती है, बिल्कुल आइडेंटिकल बिल्डिंग्स हैं। सही है। अब उनको बार बार बैठ के डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी यार, अच्छा ये बैंगलोर नंबर ए बना रहा था, इसमें रूम का साइज क्या रखना था मुझे, और इसमें मुझे वॉशरूम का साइज क्या रखना था, इसमें मेरा कॉमन एरिया का साइज क्या होगा। एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसको आप यूज करते जाओ, 10 दफा करो, 20 दफा करो, उसको देखते हुए जितना दिल चाहे बना दो। यही काम हमारी क्लास का भी होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, उसको देखते हुए हम जितने ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, क्लास हमें रोकेगी नहीं। सही है। अब इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है, सपोज करते हैं हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, जाने से पहले हम पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो क्लास का सिंटैक्स है बेसिकली, कीवर्ड होता है क्लास, कीवर्ड होता है क्लास,
एंड क्लास के बाद ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ पे कोई नेम दोगे, क्लास का नेम, लॉजिकल नाम होना चाहिए, मतलब वरना तो नाम आप कुछ भी दे दो, क्लास टेस्ट, क्लास 2, जो भी दिल चाहे। फिर यहाँ पे सेमीकोलन आएगा और इसके अंदर यहाँ पे अब आप क्लास की डिस्क्रिप्शन डालना शुरू कर दोगे। वेरिएबल बना सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो, देखेंगे हम, हर चीज़ देखेंगे, सही है। इसको हम बिल्कुल नॉर्मल सा बना के देखते हैं पहले। यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी क्लास बनाता हूँ मैं। क्लास इक्वल टू टेस्ट। और अच्छा, क्लास का नाम में ना ये है, वो है कोडिंग कन्वेंशन है कि नाम का ये फर्स्ट लेटर ना टॉप होना चाहिए कैपिटल, ये नेमिंग कन्वेंशन है इसकी। और इसके अंदर मैं कुछ नहीं करता, एक जान छुड़ाने के लिए छोटा सा वेरिएबल कर देता हूँ A5। और उसको मैं अब क्या करूँगा, अब अगर मुझे इसकी ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो पहले मुझे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या तरीका है, आप पहले वेरिएबल का नाम लिखते हो जिसको ऑब्जेक्ट बनाना है। सपोज मैं कह रहा हूँ test1, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू, अब मैं इसके आगे क्लास का नाम लिखूंगा। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, और उसको पैरेंथेसिस में रख दूंगा। तो मेरे कोड को समझ आ जाएगा कि यार कोई क्लास है टेस्ट नाम की, उसको यूजर इनिशियलाइज करना चाह रहा है इसके अंदर। अब अगर मैं नीचे जाके लिखूं test1 डॉट, तो ये डॉट के अंदर मुझे बता देगा कि इस क्लास में क्या क्या है। तो अगर बिल्कुल टॉप पे देखो तो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कोई ए नाम का वेरिएबल है और उसकी टाइप क्या है, इंट। तो हम यही चाह रहे हैं, हम उसको बोलते हैं कि हमें ला के दो और प्रिंट करके दिखाओ कि इसकी वैल्यू क्या है। प्रिंट करते हैं इसको 5। अब ये ना मैंने सिर्फ सिंटेक्स बताया आपको, बिल्कुल बेसिक सा। ये एक्चुअल में मतलब इस तरह की कोई क्लास आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसी क्लास होगी तो बिल्कुल ही कोई हद से ज़्यादा फजूल क्लास होगी। इसका सिंटेक्स क्या है, क्लास, फिर यहाँ पर जाएगा क्लास नेम, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे इंस्टेंसेस, और नीचे जब आपके पास आएगा तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा क्लास नेम। ये इसका सिंटेक्स है यूज करने का, इसको बेसिक, बिल्कुल बेसिक सिंटेक्स मैंने बनाया इसका, सही है। अब अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है उस पर बात करते हैं पहले तो। अब मैं सपोज करो स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, तो स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम में टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्सेस होते हैं, मेनली ये सब होता है, सही है ना। अब मुझे पता है कि यार हर टीचर के कुछ एट्रीब्यूट्स तो लाजमी होंगे। हर टीचर का नेम होगा, हर टीचर का हो सकता है क्वालिफिकेशन हो, इनका जेंडर हो सकता है टीचर्स का, राइट। और क्या क्या हो सकता है, हाँ, किस किस कोर्स को पढ़ा रहे हैं, कितने कोर्सेज पढ़ाते हैं ये लोग। अब इसी तरह स्टूडेंट्स के भी एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम होगा, अच्छा क्लास, ग्रेड कौन सा है, किस ग्रेड में है बच्चे, क्या जेंडर है इनका, कौन से कोर्सेज ले रहे हैं ये लोग। कोर्स में क्या होगा, कोर्स का नेम होगा, कोर्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल दो, चलो ठीक है, कि भाई कोर्स किसके हवाले से है, कोर्स का वो क्या है, आई डोंट थिंक सो, ऐसे फील्ड भी होनी चाहिए। ऐसे में जेनरिक आइडिया दे रहा हूँ। अब क्या है, इसका एक तरीका तो ये है कि मैं बार बार टीचर को नया एक्सप्रेस करूँ। मतलब सपोज करो अगर मेरे पास 3 टीचर हैं, 2 टीचर है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 टीचर्स की, सही है। मेरे पास 2 टीचर्स हैं, मैंने स्टार्ट किया टीचर ए। अब टीचर के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे पास नेम है टीचर का, लेट्स से अली, और टीचर की क्वालिफिकेशन है, टीचर की क्वालिफिकेशन के अलावा और क्या है मेरे पास छोटा सा, जेंडर, जेंडर ले लेते हैं, मेल है, सही है। इसी तरह टीचर बी है हमारे पास, और उसका नाम रख देते हैं हम फातिमा, और उनका जेंडर बना देते हैं फीमेल। अब ये 2 चीजें मैं एक एक्सप्रेशन में डाल नहीं पा रहा, तो इससे बचने का क्या तरीका, हम लिस्ट बना देते हैं नेस्टेड। क्या हम बोलते हैं कि टीचर्स की मेरे पास एक लिस्ट है, पहली पहला टीचर कौन है, अली है, अली का नाम अली है, उसका वो क्या है, मेल, सही हो गया जी। फिर दूसरा टीचर क्या है हमारे पास, फातिमा है, एंड देन वो फीमेल है।
ये तो मैंने बिल्कुल बेतुकी हरकत कर दी है। मेरे पास 2 टीचर्स आ गए, पहले दोनों के नाम है लिस्ट के अंदर, फिर उन दोनों के जेंडर्स हैं। अब इस तरह मेरे पास अगर 20 या 30 टीचर्स हैं, अली है, फातिमा है, हसनैन है, जॉन है, राकेश है, मनीष है, बहुत सारे मेरे पास टीचर्स हैं, सबके वो हैं जेंडर्स हैं। सही है, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं स्टोर कर सकता हूँ। मुझे जो टीचर चाहिए मैं उस टीचर को बुला भी सकता हूँ। लेकिन सपोज करो सडनली मेरे स्कूल वालों ने बोला, मैनेजमेंट सिस्टम वालों ने, कि यार सिर्फ हम नाम और जेंडर नहीं सेव करेंगे, हमें इनकी क्वालिफिकेशन भी डालनी है। अब मैं क्या करूंगा? मैं बैठ के हर किसी को यहाँ पे जाके सिंटैक्स मैच करता रहूंगा कि भाई इसने बीए किया हुआ है। ओ, मैंने क्यों कंट्रोल दबा दिया? इसने बीए किया हुआ है, उसने एमए किया हुआ है, एक ने इंटर किया हुआ है, एक ने बैचलर्स किया हुआ है। अब मैं ये करते रहूंगा सबके अंदर? नहीं। इससे बचने का तरीका क्या होता है? क्लास। क्लास के अंदर क्या है? सिंपल है। लेट्स से यहाँ पे क्लास क्रिएट ही कर लेते हैं ताकि जान छूट जाए हमारी। यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं टीचर्स की, ठीक है, और टीचर्स लिख देता हूँ इसको, टीचर। अब टीचर के अंदर हमारे पास टीचर का वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, नेम हो सकता है। टीचर का हमारे पास एज हो सकती है, पर नहीं, पहले जेंडर देते हैं, सही है। जेंडर को वैसे इनिशियलाइज करते हैं। ये इनिशियलाइजेशन का तरीका ना सही नहीं है। क्लास के अंदर जब आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करने होते हैं या कुछ भी इनिशियलाइज करना होता है, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, जब भी इनिशियलाइज करना होता है ना, तो आप एक कीवर्ड यूज करते हो जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर, सही है। अब पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है? ऐसे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इनिट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इनिशियलाइजेशन की, और अंडरस्कोर ये एक मेथड कॉल करते हो जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मसलन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डेफ इनिट, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऊपर, ये देखो इनिट। इसका काम क्या है? When called, it accepts no arguments and returns a new featureless instance that has no instant attribute and cannot be given any. बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी है, इसका कोई काम नहीं है। ये बोलता है मुझे बुलाओगे, मैं बस ऐसी खोल के भाग जाऊंगा क्लास आपकी, मेरा कोई काम नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसका कोई भी काम नहीं है। ये पाइथन ने खुद ब खुद मुझे सिंटैक्स दे दिया इसका, ये मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब ये नोटिस करो, इसने एक कीवर्ड डाला है सेल्फ। इसको हम बाद में आते हैं, अभी इसको सेल्फ ही रहने देते हैं, सही है। अब ये पास की बजाय मैं इसको बोलता हूँ कि भैया आपका काम एक है, यहाँ पे आप नेम कर दो, यहाँ पे भी आप नेम कर दो, सही है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सेल्फ के अलावा आप 2 चीजें और भी लोगे मुझसे। क्या क्या? बेसिकली आप मुझसे नेम लोगे, देन आप मुझसे जेंडर लोगे, और आप यहाँ क्या करोगे? यहाँ पे आप इन जेंडर्स को डाल दोगे। यहाँ आ जाएगा नेम, यहाँ आ जाएगा जेंडर, और जो लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे सेल्फ डॉट जेंडर, और यहाँ के लिखोगे सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ हम फिर से आएंगे, बाद में आएंगे, अभी से समझो कि हम सिंटैक्स यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अब हम देखना चाह रहे हैं क्लास की पावर क्या है, जरूरत क्या है क्लास की। सब ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी क्लास बना दी है। अब सपोज करो हम फिर से 2 टीचर्स इनिशियलाइज करते हैं। टीचर ए, लेट्स कॉल इट लाइक दिस, टीच ए। अच्छा, पहले जब मैंने ये वाली क्लास बनाई थी, क्लास हटा दी मैंने, टेस्ट की क्लास बनाई थी, तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके टेस्ट लिख रहे थे और वो क्लास चल रही थी। ट्राई करते हैं टीचर को भी ऐसे लिखने की, क्या टीचर चलता है ऐसे या कोई मसला करता है हमारे लिए क्रिएट। मैंने उसको एम्प्टी छोड़ दिया और मैं इसको बोलता हूँ प्रिंट टीच ए। लेट्स रन इट, क्या होता है? यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? ये कह रहा है लाइन नंबर 27 पे इसके अंदर एरर है। क्या एरर है? यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर इनिशियलाइजेशन के अंदर टीचर डॉट इनिट के अंदर क्या है? मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, नेम एंड जेंडर। तो बेसिकली ये बता रहा है कि भाई मुझे 2 वैल्यूज चाहिए थी, नेम एंड जेंडर, वो तो आपने दी नहीं मुझे, तो मैं टीचर को कैसे क्रिएट करूं? तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपको नाम दे देते हैं। हम आपको नाम देते हैं कि भाई पहला टीचर मेरा अली है, उसका जेंडर है मेल, सही है। और फिर इसी तरह हम टीचर 2 भी बना देते हैं।
let's call it teacher B, teacher Fatima, and then Seema. सेट है। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब अगर मुझे एट्रीब्यूट चाहिए, टीचर ए का नाम क्या है मुझे पता करना, तो बोलूंगा भाई प्रिंट कर दो टीचर ए डॉट नेम, ये मुझे टीचर ए का नाम दे देगा। इसी तरह अगर मुझे टीचर बी का नाम चाहिए तो मैं टीचर बी का नाम भी लिख सकता हूँ। लो टीच कर दिया मैंने इसको, अली फातिमा नाम आ गया। सही है, मैं जरा देखूंगा रिकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है। ओके सेट। अब सपोज करो फिर से वही कहानी हो गई, स्कूल मैनेजमेंट वाला है, वो कह रहे हैं भाई हमें सिर्फ नेम एंड जेंडर सेव नहीं करना है, हमें इसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन भी डालनी है। तो हम बोलते हैं भाई कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं सेल्फ डॉट कॉल, और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि कॉल आएगा, और यहाँ हम एक बोलते हैं कि जेंडर के साथ साथ हमें क्वालिफिकेशन भी दे दीजिएगा आप, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया और हमने इसकी क्वालिफिकेशन लिख दी BA, इनकी लिख दी हमने MA, और वी आर गुड टू गो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सही है, हमें सबके अंदर एक वेरिएबल वो करना था, ऐड करना था सारे टीचर्स के अंदर, हमने उसको यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। ऑटोमेटिकली उन सारे टीचर्स के पास ये क्वालिटी भी आ जाएगी, क्वालिफिकेशन। हर टीचर की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है, हर टीचर की हाइट होगी, हर टीचर का कोई वो होगा, कोर्स नेम होगा। तो बेसिकली जितने फीचर्स आप चाहो यहाँ पे ऐड करते जा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, ये जो सेल्फ भाई साहब है ना, सेल्फ भाई साहब आपके फंक्शन को बताता है, आपकी क्लास को बताता है कि जो ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है ना उसी की चीज को बुलाओ। मसलन जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टीच ए डॉट नेम, तो उसको कैसे पता चल रहा है कि यार टीचर ए का ही नाम देना, टीचर बी का ना उठा के दे देना मुझे नाम, ये इस वेरिएबल की वजह से पता चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करूं, कोशिश करूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं टीच ए, मैं इसी चीज को लिख लेता हूं, उठा लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। अगर मैं इसको बुलाऊं तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं एक वेरिएबल, इसको मैं लिख देता हूँ, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट है। और जब मैं टीच ए लिख रहा हूँ ना, बेसिकली टीच ए यहाँ जा रहा है, ये एज अ सेल्फ आगे जा रहा है। तो मेरे फंक्शन को, क्लास को क्या पता चल रहा है कि यार एक वेरिएबल बन रहा है टीच ए नाम का, टीच ए का नाम क्या है, ये नाम है, टीच ए का जेंडर क्या है, ये जेंडर है, टीच ए की क्वालिफिकेशन क्या है, ये क्वालिफिकेशन है। तो सेल्फ का मतलब जरूरी नहीं है कि सेल्फ यूज करो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो एवं, तो अब लाजमी है कि आप यहाँ पे भी एवं लिखो। बेसिकली ये सिंपल एक वेरिएबल है जिसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट के नाम को आगे पास ऑन करना। तो अब भी ये काम करेगा, मैंने एवं लिख दिया, अब भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा विदाउट कोई प्रॉब्लम। आपने सेल्फ पसंद नहीं आ रहा, आप एवं लिख दो, आपको एवं पसंद नहीं आ रहा, आप यहाँ पे लिख दो माई ऑब्जेक्ट। आगे भी आपको मेक श्योर करना है कि आप माई ऑब्जेक्ट करो इसको। सही है, ऐसी ये कहानी है छोटी सी, सेट है। यहाँ तो कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो बताएं। इसके बाद हम मेथड बनाएंगे अपेरेंटली, मेथड्स में फिर हम इसके साथ खेल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर अपनी मर्जी की चीज़ों की। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब सपोज करो मुझे हमें नाम चेंज करना है, एक तरीका तो हमने देख लिया क्या है कि मैं टीच ए डॉट नेम करके नाम चेंज कर दिया, लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। तो रिकमेंडेड तरीका क्या है कि आप फंक्शन के अंदर ही कोई मेथड बनाओ जो आपकी वैल्यूज के साथ चेंजेस वगैरह करे। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया डेफ चेंज नेम कॉलन। अब यहाँ पे जो क्लास का ना एक रूल याद कर लो कि जब भी इसके अंदर जितने भी मेथड्स बनाओगे बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आपने ये कीवर्ड डालना लाजमी है, सेल्फ का। सही ना, पहला वेरिएबल हमेशा वही होगा, सेल्फ। वन सेकेंड में बता रहा हूँ, सेल्फ जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे एवं भी डाल सकते हो, सही है, माई ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, जो दिल में आए डाल सकते हो,
लेकिन ये जो पहला वेरिएबल पैरामीटर होता है ना, ये पैरामीटर यूजर डिफाइन नहीं करता। जैसे नेम यूजर दे रहा है, जेंडर यूजर दे रहा है, क्वाइल यूजर दे रहा है, राइट। ये पहला वेरिएबल फंक्शन पाइथ क्लास के अंदर कभी भी यूजर नहीं देगा। ये बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास ही आपको बताती है कि भाई टीच ए का ऑब्जेक्ट है या टीच बी का ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये याद रखना हमेशा कि पहला वेरिएबल आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये क्लास के अपने पर्पस के लिए है। तो हम यहाँ पे तमीज से इसको सेल्फ कर देते हैं क्योंकि इंटरनेशनली सेल्फ यूज होता है। सेट है। फिर मैं इसको बोलता हूँ कि आपका काम क्या है, चेंज करना है, सही है। अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं, या मैं वैल्यू यहीं पे ले लूँ नेम, और फिर नीचे जाके मैं बोल दूँ सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ये मेरा नाम चेंज हो जाएगा। रन करके देखते हैं। यहाँ से मैं हटाता हूँ टीच नेम को और मैं बोलता हूँ कि टीच के अंदर जाओ। अब ये देखो एक मेथड नजर आ रहा है, चेंज नेम। मैं चेंज नेम को कॉल करता हूँ, बुलाया, चेंज नेम, एक नेम मांगेगा, मैं इसको नेम दे देता हूँ समीर। और अगर सब सही किया तो इसको अभी भी वैसे ही करना चाहिए जो हमने किया है। Let's see. अरे क्या कर दिया मैंने, चेंज नेम करना था, मैंने नेम बुला दिया यार। ये था, रन किया। अभी भी काम कर रहा है, पहले अली था, बाद में समीर हो गया। सेट है। दूसरा तरीका क्या है, आप फंक्शन बनाओ और फंक्शन के अंदर बोलो यार मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ कोई नहीं लूंगा, बल्कि नहीं बेस्ट से वैल्यू ऐसी रखो, वरना वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। उसको कॉल करोगे, वो आपसे इनपुट मांगेगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इसी को रख लो। ये क्या कहलाते हैं पाइथन के अंदर, ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। और ये जो है ना फंक्शंस, इनको आप कहते हो इंस्टेंसेस, ओ सॉरी मेथड्स। सही है। इनका नाम है मेथड्स, इनका नाम है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की, अच्छा एक और है, एक और है। सपोज करो मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने दो टीचर बनाए, मैं चाह रहा हूँ मैं पूरे टीचर को प्रिंट कर दूँ। मैं लिख के देखता हूँ टीच ए, देखते क्या होता है। इसको मैं क्लियर कर दूँ जरा, लेट्स रन इट। ये मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई टीच ए एक टीचर का ऑब्जेक्ट है जो मेरे कंप्यूटर के इस एड्रेस मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कहीं से भी यूजफुल नहीं है, ना मेरे लिए ना मेरे यूजर के लिए। तो इसको यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कोई मेथड बनाना पड़ेगा कि जब भी वो कॉल हो, प्रिंट कॉल हो, तो वो मेरे नाम को इस तरह प्रिंट करें। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, आपको दिखाता हूँ। क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। जैसे अगर याद हो, जैसे हम करते हैं, मैं जब ये कर रहा हूँ ना ए प्लस, मैं जब ये कर रहा हूँ 5+5, तो हमें तो बड़ा नॉर्मल नजर आ रहा है 5+5, लेकिन बैक एंड में को पता है हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारा कंप्यूटर ये कर रहा है कि मेरे यूजर ने 5+5 लिखा है ना, तो वो इस 5 को अलग कंसिडर करेगा, इस 5 को अलग कंसिडर करेगा। मतलब पहले इस 5 का जाके ये ऑब्जेक्ट बना देगा, ऑब्जेक्ट 5, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 5 की, और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। फिर वो बोलेगा अच्छा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे ऐड का फंक्शन बुलाना, तो वो बोलेगा ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 डॉट ऐड का कोई फंक्शन है, उसको बुलाओ, और उसके अंदर एक और वैल्यू पास कर दो, क्या, 5 की। तो फिर ये आपको आउटपुट में देता है 10। ये इतनी लंबी साइंस होती है पीछे जो कि हमें पता नहीं चलता। जब हम कॉन्केटिनेट करते हैं ए प्लस ए, तब भी यही हो रहा है। पहले इस ऑब्जेक्ट का कोई इस ए का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उस ऑब्जेक्ट में जाके कॉन्केटिनेशन होती है इस ए की। क्या इन मेथड्स को हम अपनी क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी क्लास है, आप इसको जितना दिल चाहे आप कुछ खेल सकते हैं। मैं करता हूँ डिफाइन, और मुझे क्या डिफाइन करना है, प्रिंट की मेथड। तो प्रिंट के मेथड के लिए क्या होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, स्ट्रिंग मेथड। सही है। जब भी पाइथन के अंदर आप डबल डैश देखोगे ना, डबल अंडरस्कोर, तो समझ जाना कोई बिल्ट इन मेथड है, उसको आप ओवरराइड करना चाह रहे हो। वंस अगेन सेम थिंग होगी, सेम चीज होगी। हम यहाँ पे सेल्फ का कीवर्ड डालेंगे, और अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप जितना इसके साथ खेलना चाहते हो खेलो। आप बोलो कि जब भी मेरा बंदा बोलेगा ना टीचर प्रिंट कर दो, टीचर को बुलाया, हम बोल देंगे ठीक है, अच्छा ज्यादा मस्ती, हम यहाँ बोल देंगे रिटर्न। अब उसको रन करूँ मैं, कोई एरर आया हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक।
अभी क्या कर रहा है, टीचर है भाई, मैंने प्रिंट टीचर ए को किया है, ये क्या प्रिंट कर रहा है, टीचर है भाई। जो आप यहाँ पे खेलोगे ना इस फंक्शन के अंदर, आउटपुट में प्रिंट वही देगा। तो हम इसको तमीज का बना देते हैं, हम बोलते हैं कि जब भी ये कॉल हो ना तो एक काम करो, इसको इस तरह लिखो, एफ स्ट्रिंग टीचर नेम इज सेल्फ डॉट नेम, फिर हम करते हैं दे आर सेल्फ डॉट जेंडर। अब इसको रन करते हैं, अब क्या होगा, टीचर नेम इज अली, दे आर मेल। सही है। ये प्रिंट के मेथड को आप खेल सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, इसके बहुत सारे हैं मेथड। डेफ करके अंडरस्कोर डालो, ये सारी चीज़ों को आप खेल सकते हो। कॉल चेंज कर दो, डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्मेट, जो दिल चाहे उसके साथ खेलो। सही है ना। स्ट्रिंग है, ऐड भी होता है इसके अंदर, अब यह नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा। वैसे ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीपल होता है, बहुत सारे हैं। अपनी क्लास को जितना चाहे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। सही है। अब ये तो हो गए मेथड्स। अब ये जो मैंने कहा था ना वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक है इंस्टेंस वेरिएबल, एक है क्लास वेरिएबल। अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि क्लास वेरिएबल को सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, कॉमन होता है ये। सही है। और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ना, ये हर ऑब्जेक्ट का यूनिक होता है। मसलन जैसे हर ऑब्जेक्ट, हर टीचर का नाम यूनिक होगा, यूनिक नेम, क्या कर रहा हूँ, यूनिक नेम होगा। इनका एक हो सकता है यूनिक, यूनिक तो नहीं होगा वैसे लेकिन यूनिक जेंडर होगा। सही है। लेकिन सारे के सारे टीचर की वो क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, टीचिंग। तो टीचिंग बेसिकली क्लास वेरिएबल है हमारा, और ये सारे के सारे मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है। अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना आपके, वो इस तरह इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं। सही है। और जो भी क्लास वेरिएबल्स होते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल। अब जो क्लास वेरिएबल होते हैं ना, बेसिकली वो इस इनिशियलाइजेशन फंक्शन के बाद पहले होते हैं, मतलब इसके बाहर होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो हो जाएगा वो क्लास वेरिएबल। मसलन यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्यूपेशन। सही है। अब अगर मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई टीचर ए की क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, और टीचर टू की भी मैं ऑक्यूपेशन ले लेता हूँ, तो दोनों की ऑक्यूपेशन सेम ही आएगी आउटपुट में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी टीचिंग है, ये भी टीचिंग है, जबकि इसका नाम बिल्कुल डिफरेंट है, इसका जेंडर बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, इसका भी नाम, क्वालिफिकेशन और जेंडर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों की ऑक्यूपेशन बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है और ये भाई साहब इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा यूनिक होंगे, क्लास वेरिएबल हमेशा कॉमन होगा, जो थ्रू आउट हर क्लास के लिए सेम होता है। अब क्या मैं इसके नाम को चेंज कर सकता हूँ, क्लास वेरिएबल को? जिस तरह मैंने आपको नेम चेंज करके दिखाया, जेंडर हो सकता है, क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सही है। अब इसको चेंज करने का क्या तरीका है, हम पहले दोनों ट्राई करते हैं। सही है। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, इसके थ्रू मैं इसका नाम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो वो कैसे हो जाएगा, पहले मैं इसको करता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं बिफोर, प्रिंट बिफोर, ताकि पता चले चेंज करने से पहले था। सही है। यहाँ पे और मैं नीचे आके करता हूँ
मैं इसको भी बंद करता हूँ ताकि डिफरेंस दिखा सकूँ। अब मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ, तो मैं बताऊँ टीच ए में जाओ, डॉट ऑक्यूपेशन चेंज कर दो, इसकी टीचर से चेंज कर दो प्रिंसिपल, बड़ा ही नाम हो गया बड़ा। और फिर इसको नीचे प्रिंट करते हैं, देखते क्या हुआ, चेंज हुई ऑक्यूपेशन या नहीं, कुछ और तो नहीं नीचे। इसको बंद कर देते हैं, लेट्स रन इट। बिफोर टीचर ए की क्या था, टीचिंग थी, आफ्टर टीचर ए क्या बन गया, प्रिंसिपल। क्या ये मैंने ऑक्यूपेशन, और हमने क्या कहा था कि क्लास वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, सेम होता है, सही है, एक्सेसिबल होता है, राइट। तो क्या मतलब जब मैंने यहाँ पे ऑक्यूपेशन चेंज की तो ये सारे क्लास की चेंज हो गई। लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, लेट्स रन इट। पहले क्या थी, टीचर ए की टीचिंग थी, बी की टीचिंग थी, बाद में क्या हो गई, टीचर ए प्रिंसिपल बन गया, लेकिन टीचर बी अभी भी टीचिंग है। तो ये क्या भला है भाई, हमने तो कहा था कि क्लास वेरिएबल सबके कॉमन होते हैं, ये कैसे यूनिक हो गए दोनों के। तो इसका सीन ये है कि जब आपने यहाँ पे टीचर ए डॉट ऑक्यूपेशन किया ना, तो इसने इस ऑक्यूपेशन को जाके चेंज नहीं किया, इसने यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया ऑक्यूपेशन नाम का, टीचर के अंदर जाके। अगर आप चाहते हो कि सारे ऑब्जेक्ट्स का ये वेरिएबल चेंज हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट को ना पकड़ो, आप पकड़ो क्लास के नेम को, क्लास का नाम क्या है, टीचर। टीचर के अंदर जाके पकड़ो ऑक्यूपेशन और फिर उसको चेंज करो। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स का क्लास नेम चेंज हो जाएगा। रन किया, ये रहा। अब टीचर ए का क्या है, टीचिंग, टीचर बी क्या है, टीचिंग। बाद में क्या होगा, टीचर ए भी प्रिंसिपल बन गया, टीचर बी भी प्रिंसिपल बन गया। तो क्लास वेरिएबल को अगर आपने चेंज करना है तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि इस तरह करो। अगर वेरिएबल को पकड़ के चेंज करोगे तो आप बेसिकली इसको नहीं चेंज करोगे, एक नया वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू आप स्टोर कर दोगे। आपको लगेगा मैंने सबकी वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन हमने चेंज सिर्फ एक की होगी, सही है। अब इसका फर्क क्या, मतलब जरूरत क्यों है हमें इसकी क्लास वेरिएबल की, मतलब जब मेरे पास इंस्टेंसेस हैं, हर टीचर के, हर बंदे का कॉमन है, तो ये क्यों यूज करूं, क्या भलाई, जरूरत क्या है इसकी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें कहाँ गया, स्टूडेंट्स में। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स का अगर आपको याद हो तो एक होता है रोल नंबर, राइट। अब ये हर बंदे का रोल नंबर कॉमन होता है, यूनिक होता है, सही है। अब सपोज करो हमारे स्कूल में 3 बच्चे आए, स्टूडेंट ए आया, स्टूडेंट बी आया, स्टूडेंट सी आया। हमारा स्कूल बिल्कुल नया स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल न्यू। तो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर बाय डिफॉल्ट क्या कर देंगे, 1। इसका क्या कर देंगे, 2। इसका क्या कर देंगे, 3। बहुत ईजी है, हम इसको लिख सकते हैं एस टी डॉट ए डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1, एस टी बी डॉट रोल नंबर 2, एस टी सी रोल नंबर 3। लेकिन अगर ये 100, 2,000 या 1000 से ऊपर जाएंगे, ये रिकॉर्ड कौन रखेगा कि भाई ये नंबर 1 हो गया था, अब नंबर 2 पे हो जाओ, अब नंबर 3 पे हो जाओ, अब 1000 पे हो जाओ, अब 2000 पे हो जाओ। ये नंबर का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्लास वेरिएबल्स को। लेट्स सी, मैं इसको नीचे जाके कमेंट आउट करता हूँ और क्लास नहीं बनाते हम स्टूडेंट्स की, उसको रहने दो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इसकी खाली प्रिंटिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ काउंट इक्वल्स टू 1, मर्जी है, to keep record of the total students, सही है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक इनिशियलाइजर बनाता हूँ, फिर वही करते हैं हम, यहाँ पे सेल्फ आ गया, सेल्फ के बाद हमें यहाँ पे नेम चाहिए होगा स्टूडेंट का, हमें इसकी ऐसे ग्रेड ले लेते हैं, बाकी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम करते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट ग्रेड इक्वल्स टू ग्रेड, और एक हम कर देते हैं सेल्फ डॉट रोल नंबर
अब रोल नंबर मैं कहाँ से पैदा करूँ? यहाँ से तो मैं यूज़र से तो नहीं ले सकता, ऐसा तो नहीं कि हर बंदे का बैठ के हम लोग खुद ही आर्बिटरी रोल नंबर देते रहें। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस काउंट को। हम बोलते हैं कि काउंट को आप यहाँ पे रोल नंबर बना दो, स्टूडेंट के काउंट से जाके काउंट को उठा के इसके अंदर डालो, और जब ये हो जाए तो क्या करो, इसके जो स्टूडेंट का काउंट है ना, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो प्लीज। तो ये ऑटोमेटिकली पहला रोल नंबर जब असाइन हो जाएगा तो अब रोल नंबर क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 2। जब नया स्टूडेंट आएगा तो उसका रोल नंबर 2 होगा, और वो चेंज कर देगा उसको 3 में। करके देखते हैं। हम 3 स्टूडेंट्स को अपने पास रजिस्टर करते हैं। STA, अरे भैया हटो, STB, STC। ठीक है, अब स्टूडेंट ए हम इनिशियलाइज करते हैं। स्टूडेंट के अंदर जाते हैं, स्टूडेंट को क्या कहते हैं, नेम चाहिए, हम नेम दे देते हैं इसको जॉन। ग्रेड हम दे देते हैं इसको 9th। ठीक है, और इसको मैं जाके दे देता हूँ वापस से स्टूडेंट। इसको हम नेम दे देते हैं आई डोंट नो राकेश। देन इसको हम ग्रेड दे देते हैं, ये भी 9 ग्रेड का है, सबको 9 ग्रेड का बना देते हैं हम। स्टूडेंट, किधर है स्टूडेंट, और इसको भी 9 ग्रेड का बना देते हैं। मैंने कहीं भी रोल नंबर डिफाइन नहीं किया है। एक आप सबके ना रोल नंबर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने सिंटैक्स सही लिखा है तो सबका रोल नंबर डिफरेंट होना चाहिए और इंक्रीमेंट मेथड होना चाहिए। रोल नंबर ए का हो गया, रोल नंबर बी, रोल नंबर सी। बल्कि इससे अच्छा बनाते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट का मेथड बना देते हैं। We don't need you, रिटर्न कर देंगे हम, और इसको हम लिख देते हैं एफ स्ट्रिंग माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, आई एम इन ग्रेड my roll number is अब अगर इसको हम प्रिंट करें तो उसको अच्छे से तमीज से खुद से रोल करना चाहिए। लेट्स रन इट। ये देखो, माय नेम इज जॉन, आई एम इन ग्रेड 9, माय रोल नंबर इज 1, माय रोल नंबर इज 2, माय रोल नंबर इज 3। तो क्लास वेरिएबल ने हमें क्या कर दिया, जान छुड़ा दी। एक ही हमने वेरिएबल बनाया है और ये सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट को चेंज करता रहेगा। सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस वाले वेरिएबल को कैच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल्स है ना, ये सबके यूनिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं राकेश के वेरिएबल में खड़ा होकर बोलूं, राकेश एक काम करो, जॉन का नाम चेंज कर दो। राकेश बोले कैसे कैसे चेंज कर दूं भाई, वो एक अलग एंटिटी, एक अलग बंदा है, मैं ऐसे थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ। आप मुझे बोलो मैं राकेश से अपना नाम मनीष कर दूं, मैं कर सकता हूँ। जॉन को बोलो अपना नाम चेंज कर दो, अली कर दो, वो कर सकता है। लेकिन राकेश जॉन का नाम चेंज नहीं कर सकता जाकर। और रोल नंबर की जब बात है तो रोल नंबर सबके पास उसका एक्सेस होगा, जरूर होगा, सारी क्लासेस के बाद। इसी की बेसिस पे हमारे रोल नंबर यूनिक होंगे, वरना हमारे पास कोई और आसान तरीका नहीं है इसको ट्रैक रखने का। सेट है, समझ आया या सब कुछ हवाई फायर हो गया? नहीं आया समझ आया। आया समझ। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ अगर गौर करो लाइन नंबर 63 में क्या हो रहा है, मेरी लाइन मेरे व्यू से बाहर हो गई है। राइट, मुझे स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। सही, प्रोग्रामिंग के अंदर ना रिकमेंडेड नहीं होता। प्रोग्रामिंग के अंदर एक रूल है, मतलब कन्वेंशन है कि एक लाइन आपकी ना 80 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। 80 कैरेक्टर से ऊपर आपकी लाइन नहीं जाए। जैसे आपकी लाइन 80 कैरेक्टर से ऊपर जाए, आप लाइन चेंज कर दो अपनी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि रिटर्न की लाइन बहुत बड़ी है, हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आके इसको बोलते हैं लाइन चेंज कर दो। मैंने एंटर दबाया, अब ये एंटर के बाद यहाँ देख रहे हो एरर दे रहा है। तो अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि यार आपको मैंने आगे कंटिन्यू किया, तो आप यहाँ पे एक बैक स्लैश लगा दो।
बैक स्लैश बेसिकली पाइथन को बताता है कि मेरी लाइन यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, आगे कंटिन्यू हो रही है। तो ये अब भी सही काम करना चाहिए, इसको बिल्कुल सही काम कर रहा है। सही है। इवन अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ है, ए इक्वल्स टू आपने कोई वेरिएबल बनाया है, आप करना चाह रहे हो उसके अंदर कोई स्ट्रिंग, ये बहुत लंबी आपने स्ट्रिंग लिख दी है, ये लाइन से बाहर जा रही है, फिर से इसका तरीका क्या है, आप यहाँ पर आओ, रैंडमली अप्रोक्सीमेटली 80 कैरेक्टर्स के बाद बैक स्लैश लगाओ, एंटर कर दो, ये आ गया पूरी लाइन के अंदर। यहाँ मेक श्योर करना स्टार्ट में कोई गैप ना हो, वरना ये इसको कंसिडर कर देगा। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये सारे के सारे ए एक ही लाइन में आने चाहिए। ना सिर्फ ये है, इवन अगर आपकी कोई इक्वेशन है, सपोज करो आप लिख रहे हो 5 + 5 + कुछ भी रैंडम नंबर लिखता हूँ ताकि जगह भर जाए, अभी क्या हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया। फिर इसका क्या तरीका है, यहाँ पे जाके हम बोलते हैं कि भाई अगली लाइन में चले जाओ, बैक स्लैश एंटर, ये आ गया पूरा। अब ये पूरा सही से काम करेगा। तो बैक स्लैश बेसिकली पाइथन में बताता है कि भाई मेरी जो चीज़ है ना वो आगे कंटिन्यू हो रही है, आप काइंडली आगे चले जाएं। लेकिन एक लाइन में इतना बड़ा लिखना इज नेवर रिकमेंडेड, क्योंकि ये बहुत बुरी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। अगर कोई बंदा आपका कोड पढ़ रहा है तो वो कभी नहीं चाहेगा मैं स्क्रॉल करके यूं जाऊं। प्रोग्रामर्स हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके कोड ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके हम पूरा कोड एक्सेस कर सकते हैं। सही है। ये एक और चीज़ मुझे बतानी थी जो कि पता नहीं भूल गया था शायद। कोई एक्सटेंशन नहीं है इसका? एक्सटेंशन मतलब? मतलब जैसे कि होता है कि जो फॉर्मेट कर दे पूरी जो सिंटैक्स है उसको एक अच्छे अच्छे उसमें, जैसे कि HTML वगैरह में प्री टियर वगैरह होता है ना, जो खुद ही से इसको लाइन वाइन बदल देता है और ऐसा। वो ना ना ना, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है पाइथन के अंदर। पाइथन ऑटोमेटिकली अपनी पूरी यहाँ की ना, अगर मैं बहुत लंबी स्ट्रिंग लिखूंगा तो वो पूरा लिखेगा यहाँ तक, जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइन चेंज करके यहाँ ले आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ ब्रेक करना है, खूबसूरत बनाना, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, एक होता है मेरे ख्याल से ब्यूटीफुल सोप, जो कि HTML से ही मतलब यूज़ करने के लिए import ब्यूट नहीं है मेरे ख्याल से, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। ब्यूटीफुल सोप करके नाम है। इसका पर्पस होता है आपके डेटा को खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करना। ये एक पैकेज है पाइथन के अंदर, एक्सटेंशन। इसको यूज़ करके आप अपने डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो इफ़ यू वांट। टर्मिनल में नहीं, कोड कोड को ही सही से अच्छा मतलब फॉर्मेट कर दे वो। अच्छा वाला तो फॉर्मेट हुआ हुआ, इसमें और क्या फॉर्मेटिंग चाहिए। इसकी बात कर रहे हो जो हमने एस 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 लिखा था, इसको अच्छे से फॉर्मेट कर दे हैं। हाँ ना, मतलब जो इतना बड़ी लंबी लाइन में आ गई। हाँ तो। हाँ तो हमने, हेलो हाँ हाँ हेलो, बोलो, आ रही है, हेलो आवाज़ आ रही है। हाँ तो मैं यही बोल रहा था, इसके लिए कोई एक्सटेंशन वगैरह तो नहीं है कि मतलब नहीं। कि खुद कोई शॉर्टकट वगैरह हो नोप। दबा दें खुद ही से वो? मेरे को ऐसा अच्छा अभी पता नहीं है, लेकिन मैं देख लूंगा, हो सकता है वो पाइथन ने बनाया हुआ, मुझे आइडिया नहीं है। कि आप पूरी स्ट्रिंग को सेलेक्ट करो, शॉर्टकट दबाओ, ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्मेटिंग सही कर दे, प्रॉबेबली हो सकता है हो भाई। मैंने अब तक यूज़ नहीं की ना, मुझे पता है इसके बारे में इतना। सही है। अच्छा, जाने से पहले एक और काम कर लेते हैं। अभी देख रहा हूँ हमने पता नहीं हमने अभी तक इंपोर्ट किया नहीं किया है। अ, एक मिनट हुसैन, एक मिनट। अच्छा, हम लोग ने ये करते हैं ना, जैसे पता नहीं आप लोगों के साथ किया नहीं, हम लोग ने अब तक कोई भी चीज़ इंपोर्ट की है अपने फंक्शन के अंदर, इस तरह इंपोर्ट है। अब तक हमने कोई भी इंपोर्टिंग की है नहीं की है? की है। की है ना। परफेक्ट। अब हम्म। इंपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, इंपोर्ट में हम किसी एक पूरे मॉड्यूल को अपने पास बुला रहे होते हैं। अब मॉड्यूल क्या भला है? मॉड्यूल इज लाइक, सपोज करो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। अब ये मतलब अकल को वो नहीं करती है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करती कि एक बंदा बैठ के पूरी एक गाड़ी बनाएगा। मतलब मैं गाड़ी का टायर भी खुद बना रहा हूँ, गाड़ी का इंजन भी खुद बना रहा हूँ, गाड़ी की जो चेसिस है वो भी मैं बना रहा हूँ, पूरी बॉडी में बना रहा हूँ, फिर उसको असेंबल कर रहा हूँ। नहीं, हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग वाले। एक ग्रुप होता है जो सिर्फ टायर पे काम करता है, एक ग्रुप होता है जो सिर्फ इंजन मैन्युफैक्चरिंग पे काम करता है, एक बॉडी पे काम करता है, एक उसके चेसिस पे काम करता है। फिर एक एक करके मॉड्यूल आते हैं और कंपाइल होके एक पूरी गाड़ी बनाते हैं।
सेम ये चीज़ होती है यहाँ पे पाइथन के अंदर। अगर सपोज करो आप कोई क्लास पे काम कर रहे हो, बड़ी आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार क्लास टीचर है ना, इसको मैं अलग फाइल में रखूंगा, मैंने ऐसे उड़ा दिया। सही है। और मेरे ख्याल से हम यहाँ पे जाते हैं सेशन में, यहाँ ऐड करते हैं, टीचर नाम दे देते हैं इसको, डॉट पी वाई। यहाँ मैं सेव कर देता हूँ, कहाँ गया, गायब भी हो गया। हाँ, या मैंने टीचर की क्लास बना दी पूरी की पूरी। सही है। इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ स्टूडेंट की। सही है। और इसको मैं पूरी जो क्लास है ये उठा लेता हूँ यहाँ से, और उठा के वहाँ फेंक देता हूँ, कंट्रोल एक्स, तो वही। अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग, ये तो हमने बना दिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो गए अंडरलाइन के। अब इनसे बचने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पे भी आ रहा होगा, हम ऊपर जाके इसको बोलते हैं कि यार इंपोर्ट करो क्या टीचर, ये देखो ऑटोमेटिकली टीचर आ रहा है। और इसी तरह इंपोर्ट करो स्टूडेंट, स्टूडेंट भी आना चाहिए। अब नीचे जाके हम इसको बोलेंगे, ये अभी भी सही नहीं है मेरे ख्याल से, इसको एरर देना चाहिए। अगर मैं इसको रन करूँ ना, ये एरर देना चाहिए, अल्लाह कर एरर दे। इसको मैं हटा दूँ, यस एरर दे रहा है एग्जैक्टली। मसला क्या है, मैंने अभी यहाँ पे जब इंपोर्ट टीचर किया ना, तो मैंने ये फाइल इंपोर्ट की है टीचर की, कहाँ गया टीचर, ये टीचर की फाइल इंपोर्ट की है। और जब मैंने इंपोर्ट स्टूडेंट किया तो मैंने स्टूडेंट की फाइल इंपोर्ट की है, जबकि मुझे टीचर के अंदर जाके टीचर की क्लास को इंपोर्ट करना है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे लिख दे टीचर, नीचे जाके आप लिखो टीचर डॉट टीचर, एक तरीका ये है। लेकिन ये अब हर जगह आप टीचर डॉट टीचर, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट लिखोगे, नहीं लंबी खुआरी है। इससे बचने का तरीका क्या है, आप ऊपर जाके लिखो फ्रॉम टीचर इंपोर्ट टीचर। तो ये क्या करता है, जब फ्रॉम का वर्ड होता है ना, पाइथन इस फाइल को जाके खोलने की कोशिश करता है। वो बोल रहा है क्या टीचर नाम की कोई फाइल है मेरे पास, हाँ है। अब मैंने कहा उस फाइल को खोलो, उसके अंदर से टीचर को बुला लो। अब अगर मैं नीचे जाके टीचर लिखूं सिर्फ और सिर्फ, तब भी ये सही काम करेगा। तो पूरी पूरी फाइल में से अगर एक एक क्लास को निकालना है तो हम उसको ऊपर जाके फ्रॉम ये करते रहेंगे। हाँ, अब अगर सपोज करो मेरा स्टूडेंट और टीचर दोनों एक फाइल में होते हैं, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं स्कूल नाम की, डॉट पी वाई। अरे ये क्या हो गया, पी वाई का नाम ही खराब हो गया। अरे भैया शॉर्ट की क्या है इसकी, रीनेम की, अच्छा F2 दबाया था क्यों नहीं हो रहा था। खैर, अब मैं यार आप बंद हो जाओ, दादा आप भी बंद हो जाओ, तो किस जगह है। टीचर की क्लास उठाता हूँ, स्कूल में पेश करता हूँ, और इसके नीचे जाके स्टूडेंट की भी क्लास में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ सेशन इसमें, और यहाँ अब दोनों की दोनों मेरे पड़े हुए हैं स्कूल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फ्रॉम क्या नाम है, स्कूल इंपोर्ट टीचर स्टूडेंट। कॉमा स्टूडेंट। ये दोनों के दोनों वहाँ से बुला लेगा। वैसे बुलाना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए, लेट्स सी एरर तो नहीं है इसमें कोई, हाँ नहीं आ रहा। सही है, सेट है। सही। यहाँ पे आप क्लासेस का नाम बताते हो नॉर्मली, ये मैदा है, ये वहाँ से लाते ना इश्तियानी से, अच्छा सॉरी। हाँ, ये हो गया इसका सीन तरीका। अब इसका तरीका ये क्यों होता है, ये पॉज हो गया। अच्छा, इसका ये सीन क्यों है, सपोज करो आप मैं मोहम्मद रजा किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और स्कूल मैनेजमेंट ही समझो काम कर रहे हैं। मेरा काम है टीचर को हैंडल करना, सारी टीचर की जितनी भी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स। अभी तो हमने बहुत छोटी क्लास बनाई है, इसमें कुछ भी नहीं है। टीचर का वो होगा, कोर्सेज होंगे, ग्रेड होंगे, टीचर के पढ़ाने का तरीका होगा, टीचर की रेटिंग होगी, स्टफ लाइक दैट। मैं पूरी क्लास बना रहा टीचर की, हुसैन बना रहा है क्लास पूरी स्टूडेंट की, यार स्टूडेंट का नाम क्या है, कौन से ग्रेड में पढ़ रहा है, कोर्सेज कैसे हैं, पढ़ने में कैसा बच्चा, इसका पिछला ग्रेड क्या था, और ये प्रमोट हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्स वाई जी। मोहम्मद रजा का काम ये है कि वो बैठ के पूरे स्कूल मैनेजमेंट को कंप्लीट करेगा, स्टूडेंट टीचर की फाइल को मिला के पूरा एक मेथड बना लेगा मिलाकर। तो अब ये क्या है, मैं बिल्कुल टीचर की अलोन फाइल पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई कंसर्न नहीं है स्टूडेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हुसैन बिल्कुल स्टूडेंट की फाइल पे काम कर रहा होगा, उसको कोई कंसर्न नहीं कि टीचर की फाइल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन जब मोहम्मद रजा की बारी आएगी,
चूंकि उसका काम दोनों फाइल से है, टीचर और स्टूडेंट में, तो पहले उसका पर्पस है समझना क्या है टीचर की फाइल में कौन कौन से मेथड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। कि मैं टीचर का नाम चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। टीचर को मैं एज दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। हाइट दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। स्टूडेंट में क्या क्या मेथड्स हैं। और अगर जस्ट इन केस टीचर में कोई फाइल मिसिंग है जो वो चाह रहा है यार ये मेथड होना चाहिए, तो मुझे बोलेगा प्लीज़ इसमें ये ऐड कर दें, मैं ऐड कर दूंगा। सही है। जब उसको दोनों फाइल समझ आ जाएंगी तो वो दोनों को कंपाइल करेगा, इस तरह बुलाएगा और अपना पूरा कोड बना के दे देगा मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम तीनों ने क्या किया, एक फाइल बना दी। अब वो किसी भी हम यूज़र को दे सकते हैं, स्कूल को दे सकते हैं कि भाई अब इस पे काम करो, ये आपका पूरा चलता फिरता मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मॉड्यूल से ये फ़ायदा होता है, अगर एक ही बंदा काम कर रहा होता तो पहले वो टीचर की पूरी डिस्क्रिप्शन बनाता, स्टूडेंट की बनाता, फिर उसके बाद उनको यूज़ करता। लेकिन चूंकि हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया तो ये काम क्विकली हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। टीचर और स्टूडेंट की फाइल बन गई, मोहम्मद रजा के पास मोहम्मद रजा ने काम कर दिया, कंपाइल कर दिया। सही है। तो ये फ़ायदा होता है क्लासेस का। और इसका दूसरा फ़ायदा भी क्या है, ये फ़ायदा है कि मैंने एक बार टीचर की फ़ाइल बना दी। सपोज़ कर मेरा दोस्त बैठा हुआ कभी 2 साल बाद काम कर रहा है, टीचर की फ़ाइल बना रहा है, वो सोचा यार फ़ाइल बनाना बड़ा हेक्टिक है ये वो। उसमें उसके आता है अच्छा जुनैद ने मेरे पास फ़ाइल बनाई थी, जुनैद यार तेरे पास फ़ाइल पड़ी हुई है क्लास की। मतलब हाँ, वो मुझे दे दो। उसने खाली ये फ़ाइल उठा के अपने कंप्यूटर में डालनी है फोल्डर में। अब वो वापस से इसको एक्सेस कर सकता है। वही ब्लूप्रिंट वाली कहानी है। एक क्लास से 10 ब्लूप्रिंट 20 ब्लूप्रिंट जितने दिल चाहे ब्लूप्रिंट्स बना सकते हो। इसका ये भी फायदा है, आपने अपने कोड को आइसोलेट कर दिया है। मतलब एक छोटे बल्क में डाल दिया, फाइल में डाल दिया, आप जिसका दिल चाहे उस कोड को यूज करता रहे, आपको उससे कोई मसला नहीं है। एक बार डिफाइन किया, अब आपकी जान छूट गई है। अगर इसी के बरक्स हम लोग वही लिस्ट वाला काम कर रहे थे कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, हम तो लिस्ट ही बनाएंगे, ऐसे करके पहले अली होगा, फिर उसके बाद उसका जेंडर होगा फीमेल। अब ये मैंने तो यहाँ डिफाइन कर दी, लेकिन ये मैं किसी और बंदे को हेल्पफुल नहीं है, किसी के लिए ना, मेरे लिए फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था क्लास का, समझ आइए या जहाज हो गया सब कुछ। नहीं, आ गई।